वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आराधना अग्रवाल आपके समक्ष एक नई प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ। इस प्रेजेंटेशन का नाम है सक्सेस मंत्रा। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ बट वी डोंट नो हाउ टू बी सक्सेसफुल। सो हियर देयर इज अ प्रेजेंटेशन इन 5 सीरीज पार्ट 5 पार्ट मैंने इसके बनाए हैं और इसमें आपको मैं बताऊंगी कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। लेट्स स्टार्ट स्लाइड बाय स्लाइड नाउ। सिंस आवर चाइल्डहुड, जब से हम जन्म लेते हैं, वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इंक्रीजिंग अवर IQ। व्हाट इज IQ? IQ इज इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इंटेलिजेंट क्वोशेंट मीन्स जितने तरह के कठिन कैलकुलेशंस है, कठिन एनालिसिस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ हम क्या करते हैं इसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बढ़ाकर IQ को हायर करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। सो सिंस अवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्न हाउ टू इम्प्रूव अवर मेमोरी पावर, कैसे हम IQ को बढ़ाएं, और स्पेशली जिन बच्चों के IQ लो रहते हैं हम उन पर स्पेशल अटेंशन देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि IQ इज द ओनली रीजन, ओनली वे टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। But the thing that I am going to share with you is, together with IQ, one very important thing is emotional quotient. What is emotional quotient? Emotional quotient is mental toughness. हमारे IQ बहुत हाई है, लेकिन अगर हमें वो मेंटल टफनेस नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने की, फेल्योर को हैंडल करने की, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में हमारी IQ उतना काम नहीं करेगी जितना हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस करेगा। सो द थिंग इज हाउ टू इंक्रीज आवर इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू बी मेंटली टफ। हमारी ग्रिट क्या है, हमें रेजिलेंस पावर कितनी है, गिर कर खड़े उठने की, कितनी जल्दी हम गिर कर खड़ा उठ सकते हैं और हम उतनी ताकत से वापस हम अपने स्थिति को सुधार सकते हैं, अब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी, हम कितनी जल्दी नए वातावरण में ढल सकते हैं। दीज आर ऑल द क्वालिटीज जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस से मिलती है। सो EQ इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Now, this is mental toughness. What is mental toughness? Why it is required? It is required so that we can have control over our emotions. जब हम अपने emotions पे control करते हैं, आपको पता है कि emotions एक साथ आती हैं और बिना रुके लगातार पॉजिटिव या नेगेटिव हमें पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ भी कंट्रोल हो जाती है, और ये तभी होता है जब हमें मेंटल टफनेस हो। सेकंड, कमिटमेंट। जब हमें मेंटल टफनेस आती है, जब हमें लाइफ कंट्रोल हम कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वी आर कमिटेड टू अवर गोल्स। वट एवर वी डिसाइड वी आर 100% कमिटेड टू आवर पर्पजेज ऑफ लाइफ। तो इससे मेंटल टफनेस से हमें अचीवमेंट करने की हिम्मत आती है, हम कुछ भी अचीव करने की ताकत रखते हैं, हम गोल ओरिएंटेड बनते हैं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है। देन कम चैलेंजेस। ड्यू टू मेंटल टफनेस वी कैन ओवरकम अवर चैलेंजेस। हम रिस्क लेना सीख जाते हैं। रिस्क हर एक सिचुएशन में इसे कहा गया है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतने ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, उतने ज़्यादा आप नए एवेन्यूज़ लाइफ के ढूंढ पाओगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप ढूंढ पाओगे। सो जितनी ज़्यादा रिस्क लेने की आपकी क्षमता है उतनी ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। सो रिस्क ओरिएंटेड होते हैं, और जो रिस्क लेकर जो चैलेंजेस हमें लर्निंग देती है, जो हम सीखते हैं, हम सक्सेसफुल हों तो भी हम सीखते हैं, हम अगर फेल्योर हों तो भी हम सीखते हैं। तो ये जो सीखने की जो ताकत है हमारी, ये हमें मेंटल टफनेस हमें सिखाती है। कहते हैं ना, लाइफ पहले एग्जाम लेती है और उसके बाद लर्निंग आती है। तो यहाँ वही है, पहले हम एग्जाम कितनी जल्दी हम देते हैं, कितने अच्छे से हम देते हैं, ये हमारे मेंटल टफनेस पे डिपेंड करता है। जैसे ही हमने लर्निंग सीख ली तो उस लर्निंग को हम कहाँ यूज करते हैं, हम उस लर्निंग को इंटरपर्सनल स्किल में यूज करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें लोगों के बीच ही उठना बैठना है, हमें लोगों के साथ ही डील करना है, हमें लोगों के साथ ही रहना है। तो परस्पर को समझने की जो ताकत है वो इस लर्निंग के द्वारा हमें मिलती है। और जब ये
लर्निंग हमारे पास आती है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें एक एबिलिटी आ जाती है कि हम कॉन्फिडेंटली हर एक सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। तो मेंटल टफनेस हमें क्या देता है? हमें कंट्रोल देता है, हमें हमें कमिटमेंट पावर बढ़ाता है, हमें चैलेंजेस ओवरकम करने की ताकत देता है और हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, ग्रेट। आप देख रहे हो ये जो पर्सन है वो पहाड़ पर चढ़ रहा है। पहाड़ पर चढ़ना सबसे दुर्गम, सबसे कठिन एक एक्टिविटी है। इसके लिए ग्रिट चाहिए। ग्रिट क्या है? पॉजिटिव ट्रेड बेस्ड ऑन पैशन, परसिवरेंस एंड मोटिवेशन। जब तक हम में वो पैशन नहीं है, हम में वो काम को करते रहने की जो कंटिन्यूटी नहीं है, और जब तक हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, हम दुर्गम कार्य नहीं कर सकते हैं। गिव इट योर ऑल। ग्रेट का मतलब है अपना सब कुछ दांव पे लगा दो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। रीडू इफ नेसेसरी, यदि जरूरत पड़े तो फिर से करो, गिर कर खड़े हो। एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, वापस से उसी कार्य को करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितने ज्यादा आप करोगे, जब तक सक्सेस नहीं मिले आपको करते रहना है। इग्नोर गिविंग अप। लोग कहेंगे गिव अप कर दो, ये शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि आपका मन कहता है कि नहीं, मेरा यही लक्ष्य है और मुझे यही करना है, तो आप इग्नोर करोगे गिविंग अप के आइडिया को। टेक टाइम टू डू इट राइट। और जब आप देख रहे हो कि बार बार फेल्योर का सामना करना पड़ रहा है, असफलता आपके हाथ लग रही है, तो आप टाइम लोगे सीखने के लिए, अपने आप को और प्रैक्टिस करने के लिए, अपने दिल में मजबूती लाने के लिए। सो वो जो आपका पैशन है कि नहीं, मुझे तो ये कार्य करना ही है, मुझे लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तो ये जो है हमें मेंटल टफनेस से आती है। नाउ दिस इज रेजिलेंस। व्हाट इज द रेजिलेंस पावर? रेजिलेंस पावर इज, ये देखिए धरती फट गई है लेकिन इसमें से एक जीवन उगा है, तो ये रेजिलेंस पावर है। पौधा कहीं भी उग सकता है। पौधे को उगने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। इसमें जीवन शक्ति इतनी है कि ये गिर कर संभलता है, ये कठिन से कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानता और खुद उठता है। तो रेजिलेंस कैसे आती है? स्पिरिचुअलिटी से। यदि आपकी फेथ है, आप जिस किसी सुप्रीम पावर पे में फेथ रखते हो, वो जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो आपको पावर देती है कि आप गिर कर फिर से खड़े हो सकते हो। कोपिंग, आपकी अडेप्टेबिलिटी पावर है। आप जब आप में ये क्षमता है कि आप हर सिचुएशन में एडेप्टेबिलिटी करते हो, आप उसके उस सिचुएशन के अनुसार ढल जाते हो, तो ये आपके रेजिलेंस पावर को दिखाती है। ऑप्टिमिस्ट, आप में पॉजिटिविटी है, आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हो। हर बुरी से बुरी सिचुएशन में आप एक एक अच्छा सा कोई कारण ढूंढ लेते हो फिर से कार्य करने के लिए, फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए। सेल्फ एफिशिएंसी, आप में खुद में ही काबिलियत है कि आप अपने काम को आगे बढ़ाते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो। सेंस ऑफ ह्यूमर, आप निराश नहीं होते। जब भी कोई मुसीबत आती है आप हंसकर उसका सामना करते हो। कंट्रोल, आप में पूरा कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, अपने लाइफ पे। कॉम्पिटेंस, आप खुद के कंपटीटर हो, आपको किसी और कंपटीटर की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य आपका है, आपकी टाइमिंग आपकी है, आप अपने टाइमिंग में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके, हर दिन अपने आप को बेटर करके आप अपने आप को खड़ा कर सकते हो। और जब इतना कुछ आप में है तो निश्चित रूप से आशा भी है आपकी कि आप भले ही कठिनाई आए, भले ही फेल्योर हो, भले ही असफलता हाथ लगे, लेकिन आप एक दिन सफल जरूर होंगे। तो ये हमारे रेजिलेंस पावर ऐसे ही हमारी मजबूत होती है। नाउ एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब कैमेलियन के अलावा, गिरगिट के अलावा और कौन जान सकता है एडेप्टेबिलिटी होती क्या है। जैसा वो जैसे वातावरण में रहती है उसी वातावरण में ढल जाती है। वो अपनी सुरक्षा हेतु ढलती है, पर उसकी इस ताकत को, उसके इस गुण को हम भी अपना सकते हैं। हम जहाँ रहें, वो सिचुएशन हमारे फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, हमें उस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल कर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए।
रो कर, निराश होकर, डिप्रेशन में जाकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, माहौल एक सा नहीं रहता। हमें अपने आप को चेंज करना है, हम अपनी सराउंडिंग चेंज नहीं कर सकते। और जैसे ही हम अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे ये आइडिया आता है, न्यू माइंडसेट हमारे अंदर आते हैं कि या वील हैव टू चेंज आवरसेल्फ, आप देखोगे कि आपके परिणाम भी नए होते हैं, आप सफलता की तरफ बढ़ने लग जाते हो, क्योंकि आपको पहले खुद में चेंज लाना है। जैसे ही आप में चेंज आएगी, दुनिया बदल जाएगी, और वो चेंज, एक चेंज थॉट आपके लिए हजारों रास्ते खोल देगा सफलता के। तो सक्सेस के लिए सक्सेस मंत्रा क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट कोसेंट, यानी बुद्धिमता और भावनात्मक बुद्धिमता, मानसिक बुद्धिमता एवं भावनात्मक बुद्धिमता, जब दोनों मिलते हैं तो हम सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। आईक्यू हमें क्या देता है? आईक्यू हमें हाई कंसंट्रेशन देता है। हम, हमारा आईक्यू हम चाहते हैं बहुत हाई हो, एंड देयर आर मेनी वेज टू इंक्रीज योर आईक्यू। प्रैक्टिस के कारण, प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से, लर्निंग से, रीडिंग से हम अपने आईक्यू को हम हाई कर सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर हम बढ़ा सकते हैं। हमारी फोकस बढ़ती है अगर हमारा आईक्यू हाई रहता है। हम हाइपर एक्टिव रहते हैं क्योंकि हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, या हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता काफ़ी काफ़ी हमारा साथ देती है। हमें बेटर कंप्रीहेंशन रहता है, हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं। एनालिटिकल स्किल हमारी बढ़ती है। हम किसी भी चीज़ को जब उसका आकलन करते हैं, उसको जब एनालिसिस करते हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी आईक्यू हाई है। हम मल्टी टैलेंटेड हैं क्योंकि हम एक साथ बहुत कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आईक्यू हाई है। और हम जब कुछ सीखते हैं तो उसे जल्दी से सीख कर हम किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो इस तरह से हम मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हमारी मेमोरी एक्सीलेंट हो जाती है क्योंकि हमारा आईक्यू बहुत हाई रहता है। नाउ ईक्यू, व्हाट इज ईक्यू? ईक्यू हमें सेल्फ अवेयरनेस लाता है। ये सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, ये एक बहुत ही कठिन काम है। और खुद को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जब खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप में सेल्फ पिटी रखते हैं, हम अपने आप को माफ करते रहते हैं, हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं हम तो सबसे अच्छे हैं, दुनिया ही बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, जितनी ऑनेस्टी से आप अपने आप को जानोगे, उतना ही आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाओगे। जैसे ही आप अपने को जानोगे तो आप अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो। आपके जो इमोशंस है आप उनको रेगुलेट कर सकते हो, आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हो। किसी और को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, या आपके थॉट प्रोसेस में आपको पॉजिटिविटी लानी है। आप खुद ही सक्षम हो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। मोटिवेटेड, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो रहता है, वो अपनी वीकनेसेस को जानता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, और वो जानता है कि खुद को मोटिवेट करना है। आप में एम्पैथी आ जाती है। जब आप अपने को जानते हो तो आप दूसरों को भी जान पाते हो, और जब दूसरों को जान पाते हो तो आप दूसरों के दर्द को, उनके उनके तकलीफ को आप महसूस करके उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर जाते हो उनके पास, और इस तरह से आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण अपने आसपास बनाते हो। सोशल स्किल, और जब आप में इतनी सारी काबिलियत आ जाती है, हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्य हैं, मनुष्य के बीच रहते हैं, और जब हम अपने आप को जान लेते हैं, मतलब हम सारे मनुष्यों को जान लेते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस तो सेम ही है, सिर्फ इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा या कम रहती है हर एक व्यक्ति में। इस तरह से जब हम खुद को जानते हैं, खुद को जब हम रेगुलेट कर लेते हैं, तो हम में सोशल स्किल डेवलप होती है। हम किसी भी इंसान को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह से हम, जब आईक्यू और ईक्यू जब हमारी बराबर होती है, जब हम इन दोनों में हम हाई होते हैं, तो सक्सेस हमारे पास से कहीं नहीं जाती। वी आर सक्सेसफुल। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज आप वर्ल्ड के देख लो, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ लो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, आपको उनमें आईक्यू और ईक्यू दोनों समान मात्रा में मिलेगी।
यहाँ देखिए, ये आइंस्टाइन है, ये अर्जुना है, और ये गौतम बुद्धा है। आपको पता है ये इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और इनका आईक्यू, ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल्स तो कई हैं पर इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इनमें मानसिक बुद्धिमत्ता तो थी, साथ साथ इनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी थी। इनकी थिंकिंग पावर कैसी थी, ये कनेक्ट कर सकते थे हर एक सिचुएशन के साथ, खुद को भी फोकस करते थे हर एक प्रॉब्लम्स में, या ऑर्गेनाइज कर सकते थे अपने थॉट्स को, ये एनालाइज करते थे अपनी थिंकिंग को। जब किसी सिचुएशन में जाते थे तो जो भी थिंकिंग इनकी आती थी वो उन्हें रोकते नहीं थे, उनको एनालाइज करते थे, फिर उनको कंपाइल करते थे, कौन सी थिंकिंग से कौन सा इमोशन ज़्यादा आ रहा है, कौन सी इमोशंस को हमें रखना है, किसको हमें छोड़ना है, ये सभी कंपाइल करते थे, उसको इकट्ठा करके अलग अलग कैटेगरीज में डालते थे, फिर उनसे पॉजिटिविटी जनरेट करते थे, और फिर जो है ये महान इंसान दुनिया की सेवा कर पाए और और अमर हो गए। सो मेन है थिंकिंग, थिंकिंग को हमें फोकस करना है, हमारी सोच सिचुएशन में कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव है। हमें अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो भी हमें ऑर्गेनाइज करना है, नेगेटिव थिंकिंग है तब तो बहुत ऑर्गेनाइज करना है। हमें एनालाइज करनी है अपनी थिंकिंग को, उन्हें कंपाइल करना है, उन्हें जनरेट करना है पॉजिटिविटी की तरफ, और फिर हमें कनेक्ट होना है सक्सेस की तरफ। मैं आराधना अग्रवाल आपसे अभी विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की और जानकारी दूंगी। मेरे यूट्यूब चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।